नमस्कार, मैं रेनू अरोड़ा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट और डेथ एक ही चैप्टर है, बट रिटायरमेंट और डेथ के कंसेप्ट अलग हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? रिटायरमेंट की। व्हाट इज रिटायरमेंट? रिटायरमेंट होता क्या है? आपको आ रहा है समझ में? ए, बी एंड सी एक फर्म में 3 पार्टनर हैं, ठीक है? ए, बी एंड सी तीनों में जो मान के चलो पहले प्रॉफिट था टोटल 150। मैं सिंपल कैलकुलेशंस ले रही हूँ क्योंकि वो आपको क्लैरिटी देंगी, ठीक है? हम रिटायरमेंट के केस में करते क्या क्या है, क्या क्या कैलकुलेट करते हैं। जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना, ठीक है? अगर वो हमारा सही निकलेगा तो हमारे आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सही होते जाएंगे। मान के चलो एक फर्म है, उसमें 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। तीनों का प्रॉफिट है 150, ठीक है? 150। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है रेशियो, तो हम क्या लेते हैं? ओल्ड प्रॉफिट शेयर, यानी कि इक्वली ले लेते हैं अगर हमारे पास डिजिट साइलेंट है। तो ये पहले 150 एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट होता था, 50, 50 एंड 50। इज दैट क्लियर? अब क्या हुआ? सी रिटायर हो गया। सी क्या हो गया? रिटायर। सी के जाने से अब जो प्रॉफिट है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ए में एंड बी में। अब भी 150 प्रॉफिट हुआ, लेकिन अब ये 150 प्रॉफिट ए में कितना जाएगा? इक्वली जाएगा, तो हम ले लेंगे 75 और बी का भी कितना ले लेंगे? 75। यहां तक पॉइंट क्लियर है? सी के जाने से ए को पहले मिलता था 50, अब कितना मिल रहा है? 75, ठीक है? तो ये कितना गेन कर रहा है? ए को अब मिल रहा है 75, पहले मिलता था 50, गेन कितना कर रहा है ये? 25 का, ठीक? ऐसे बी अब मिल रहा है इसको 75, पहले कितना मिलता था? 50, तो ये कितना गेन कर रहा है? 25, यानी इसको फायदा हो रहा है। ए को सी के जाने से 25 का बेनिफिट हो रहा है और बी को भी। ये जो 25 एंड 25 है, दिस इज गेनिंग रेशियो, ठीक है? तो रिटायरमेंट के चैप्टर में जो हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या कैलकुलेट करते हैं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेकंड वन इज गेनिंग रेशियो। हम इनके एक एक टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस समझ में आ जाए। अगर हमारे क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो जो भी निकालना होगा हमें, वो सही कैलकुलेट होता है, तो आप जो भी एंट्रीज करते हो या फिर क्वेश्चन करोगे तो वो आपके क्लियर होते जाएंगे, ठीक है? फर्स्ट हम बात कर रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। किसकी बात कर रही है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिंपल एग्जाम्पल से समझते जाएंगे, उसके बाद हम एक बड़ा क्वेश्चन बुक का करेंगे, ठीक है? मान के चलो एबीसी पार्टनर है, ए, बी एंड सी, ठीक है? हम सिंपल न्यू प्रॉफिट, एबीसी पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, ठीक? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है? 3:2:1। सी रिटायर हो गया। सी क्या हो गया? रिटायर, ठीक है? सी सी क्या हो गया? रिटायर। इनका अगर हम टोटल कर दें तो ये 6 आ रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/6, 2/6 एंड 1/6, ठीक है? सी रिटायर हो गया। अगर सी रिटायर हो गया और सिंपल पूछा है कि अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ, तो सी के जाने के बाद तो प्रॉफिट कितना रहा? 3:2, ठीक है? सी चला गया तो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहा? 3:2। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? NPR। ये शॉर्ट फॉर्म जो मैं यूज करती हूँ, आपको एग्जाम में पूरा क्लियर करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है? तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रिमेनिंग है? 3:2। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि जब हमें सिंपल क्वेश्चन गिवन होता है तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। यहां तक आपको समझ में आता है? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं और हमें किस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन में? एबीसी पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2,
1/3 एंड 1/6, A, B एंड C। ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1/2, 1/3, 1/6। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस दिए हो, डजेंट मैटर कौन रिटायर हो रहा है, C, B या A, हमें ये देख लेना डिनोमिनेटर जहां पे अलग है 2, 3 और 6, वहां पे हम पहले इसे क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। हमें डिनोमिनेटर को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। इक्वल हम कैसे करेंगे, सभी को आता है ये, क्या हो जाएगा 3:2:1। ठीक है, क्या हो जाएगा 3:2:1। क्लियर है। अब क्वेश्चन में कौन रिटायर हो रहा है, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास बी रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है, बी। इसको मैं क्रॉस कर दूं, ठीक है, मैंने बी को क्रॉस कर दिया, तो रिमेनिंग रेशियो कितना रहा, 3:1। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन में डिनोमिनेटर अलग अलग आ रहे हैं, तो फर्स्टली यू हैव टू एलसीएम लेके आपको डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है, उसके बाद देखने की रिटायर कौन हो रहा है। ठीक है, और जो बच जाएगा रिमेनिंग, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां तक पॉइंट क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कभी कभी क्वेश्चन में क्या गिवन होते हैं हमारे पास, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, जैसे ए, बी एंड सी, 3 पार्टनर है। ठीक है, कौन रिटायर हो रहे हैं, सी। अभी जो हमने 2 एग्जाम्पल किए वो सिंपल क्वेश्चन के थे, वहां पे आप सिंपल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालोगे। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा अलग है इसमें कंसेप्ट। ठीक है, निकालेंगे इसमें हम क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट किस तरीके से निकालेंगे। ए, बी और सी पार्टनर है, सी रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है, सी। मैंने लिख लिया सी को यहाँ पे। ठीक है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका अपना शेयर है, मान के चलो हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यही है, 3:2:1। ठीक है, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर कितना है, 1/6। क्वेश्चन में गिवन होगा कि उस नए पार्टनर का शेयर कौन ले रहा है, पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर ए एंड बी। ये सी का शेयर किसने ले लिया, ए और बी ने ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन में रेशियो गिवन होगा कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो 1:1 की फॉर्म में ए और बी ने लिया है, ये भी हो सकता है 2:1 की फॉर्म में लिया हुआ है, या फिर किस फॉर्म में लिया हुआ है, 3:2। रेशियो हमें कोई भी गिवन हो सकते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको सिंपल बता रही हूँ, एक ले लेते हैं इसमें से, जो नया जो रिटायरिंग पार्टनर है सी, उसका शेयर ए और बी ने ले लिया। किसने ले लिया, ए और बी ने। कौन से रेशियो में लिया है, मान के चलो ये ले रखा है 2:1 में। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें फर्स्टली निकालना पड़ेगा कि ए ने कितना शेयर लिया। ठीक है, ए ने क्या किया, 1/6 लिया है, नहीं, 1/6 का कितना लिया है, 2 और 1 को आप प्लस कर दो तो कितना आ रहा है, 3। तो इसको क्या मैं कह सकती हूँ 2/3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 एंड 1/3। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2/3 एंड 1/3। ठीक है जी, सी ए ने क्या किया, 2/3 ले लिया। पूरा शेयर कितना है इसका,